कि एक भाई साहब ने बोला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, दोनों इक्वेशंस में p इक्वल टू पी कर देना है। इक्वेटिंग p इक्वल टू पी, ये p कैंसिल हो जाएंगे। एक आपके पास आ गया 7 - x/2 इक्वल आ जाएगा 7 प्लस x। तो अब आपने इसको सोल्व कर लेना है x के लिए, x का एक आंसर आ जाएगा। अब x जिस तरह q निकलता है उसी तरह यहाँ पे q की जगह x बोला हुआ है। ये क्वांटिटी है बेसिकली आपकी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी आ गई आपके पास। इसे फिर आपने दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है, इसमें या इसमें, तो p भी निकल आएगा। अच्छा जी, 1 मिनट बताते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 ये काट दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये भी काट दें, 16 भी काट दें। ये तीनों क्वेश्चंस करने ही नहीं है। इसके अलावा अब बताएं। सर सर मैंने 16, 17 और 19 ये तीनों ये भी कर ली है। वाह क्या बात है, शादियों निकाल फिर तो। जी मैंने बस सेंड नहीं किया काम, लेकिन मैंने सारे कर लिए। मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। सेंड करो, लाजमी चेक करवाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्यू डी इक्वल 10 - 3p² और क्यू एस है 4 + p। तो इन दोनों को इक्वल इक्वल किया तो 10 - 3p² इक्वल हो गया 4 + p। ये सारा कुछ एक तरफ ले आए तो ये आ गया 3p² प्लस p - 6 इक्वल 0। यही बनेगा ना। जी यही बनिए। हाँ। अब a इक्वल 3, b इक्वल 1, c इक्वल -6। तो फार्मूला आपने लिखा p इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a इक्वल -b -1 प्लस -1 का स्केयर वो 1 नहीं होता है, -4 × 3 × -6/2 वो 2 ही हो गया। p बन गया जी -1 प्लस माइनस 12 को 6 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 72। जी तो 72 में 1 ऐड किया, ये तो 73 आ गया। तो 73 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8.5। p एक निकल आया -1 -8.5/2 और एक p निकल आया -1 प्लस 8.5/2। तो ये वाला तो वैसे ही हम रिजेक्ट कर देंगे। नीचे वाले को सोल्व कर लें आप। ऐसा क्या करते हो आप लोग? 2 × 3 ये 6 बन गया। इधर 6 लिखें, इधर 6 लिखें। 7.5/6 बताएं क्या आता है? तो क्या है? p इक्वल जी यही आ रही है पी की वैल्यू। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस आ गया। अब आगे इस p को दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, वो q तो आ जाएगा। ये q की इक्वेशन से नजर आ रहा है कि q का क्या आंसर है। 4 + 1.5 5.25 हो गया। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 14 था। 14 में p इक्वल टू p करेंगे आप तो p कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 48 - 3q² इक्वल q² प्लस 4q प्लस 16। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, q² प्लस 3q², 4q² प्लस 4q प्लस 16 माइनस 48, तो -32 इक्वल टू 0। ये बन गई। इसे 4 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो ये आ गया q² प्लस q माइनस 8 इक्वल 0। इसे आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सोल्व कर लें। a क्या है आपके पास 1, b क्या है 1, c क्या है -8। तो कर नहीं लेंगे। और तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है इस एक्सरसाइज में मसला। अब आगे फिर अगले टॉपिक पे चले हम। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। हम टैक्स अफेक्ट ये करने जा रहे हैं। तो ये आपको अफेक्ट ऑफ टैक्स भी पूछ सकता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी के अलावा वो कहेगा कि टैक्स लगाएं। वो किसी एक में टैक्स बोल सकता है, या तो कह सकता है प्रोड्यूसर पे लगाएं या कंज्यूमर पे लगाएं। तो ये मैं सारा आपको गाइड कर देता हूँ। उसके लिए एक एग्जाम्पल उसे हम पकड़ लेते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 1। अब उसमें तो टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने 5 रुपए पर यूनिट टैक्स। मैं इधर आपको 2 रुपए पर यूनिट टैक्स के हिसाब से ये समझा देता हूँ, ताकि वो एक्सरसाइज बुक वाली भी आप कर लें और ये भी आप कर लें। ए पार्ट
एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस। तो क्यू डी और क्यू एस इन दोनों की इक्वेशन को इक्वल इक्वल किया तो ये 5p इक्वल टू 50 हो गया, 5p इक्वल टू 50 और फाइनली p इक्वल टू 10। ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। तो वाजबी कीमत। अब इसे इक्वेशन 1 या 2 हम 2 में पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 2 या क्यू एस। तो क्यू आ गया हमारे पास 3 इंटू 10 माइनस 50। तो 30 माइनस 50, ये तो माइनस 20 आ गया। ये वैल्यूज ठीक लिखी हुई है मैंने इक्वेशन की, ये बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। ये 150 इक्वल टू 5p होता है, 5p इक्वल टू 150, तो p इक्वल टू 15 आ गया, p इक्वल टू 30 इक्वल टू 30 हो गया। ठीक हो गया, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसे आप पुट कर दे इक्वेशन 2 में, q इक्वल p इंटू 30 माइनस 50। तो 90 में से 50 गए, q इक्वल टू 40 आ गया। 40 ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आ गई अगर टैक्स किसी पे भी नहीं लगा, ना प्रोड्यूसर पे ना कंज्यूमर पे। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, दूसरे पार्ट के सोल्यूशन में हम आ गए हैं। दूसरे पार्ट में वो कहता है 2 रुपए पर यूनिट टैक्स लगा है कंज्यूमर पे। तो दो इक्वेशन है, एक क्वांटिटी डिमांड, एक क्वांटिटी सप्लाई। डिमांड जो करनी होती है ना, ये कंज्यूमर ने करनी होती है, सारिफ ने, तलब सार्फिन की तरफ से होती है, और रसद सप्लायर की तरफ से, प्रोड्यूसर्स जिन्हें आजरीन कहते हैं, उनकी तरफ से होती है। तो जब कभी भी सार्फिन पे टैक्स लगेगा तो ये आपने क्वांटिटी डिमांड वाली इक्वेशन पे लगाना है, और जब कभी प्रोड्यूसर पे टैक्स लगेगा तो आपने सप्लाई वाली इक्वेशन पे लगाना है। अभी कंज्यूमर पे लगा, इसका मतलब है हमने डिमांड इक्वेशन पे लगाना है, सप्लाई इक्वेशन एज इट रहेगी। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 थी। तो सोल्यूशन पार्ट 2, जो क्यू डी है इस पे जब टैक्स लगेगा तो कुछ ना कुछ तो इक्वेशन चेंज होगी ना, तो उस चेंज को क्यू डी डैश कह देते हैं। अब ये देखो कैसे लगाने लगा मैं, 100 माइनस 2 आगे ब्रैकेट पी, जितना टैक्स लगा है वो आगे ब्रैकेट के अंदर आपने ऐड कर देना है। 2 रुपए पर यूनिट लगा है तो +2 करके ब्रैकेट बंद कर देनी है, बस इतनी सी बात। तो इसको सोल्व कर लेना, क्यू डी डैश 100 माइनस 2p माइनस 4, तो क्यू डी डैश, बड़े डैश है वैसे आप भी, 96 माइनस 2p। ये आ गई आपके पास एक नई इक्वेशन जिसे इक्वेशन 3 कह दें, एट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर पे तो लगा नहीं, तो हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल इक्वल रखेंगे। एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी डैश इक्वल है क्यू एस के। इन दोनों की इक्वेशंस को आपने इक्वल इक्वल पुट करना है, तो ये आ गया जी 96 माइनस 2p इक्वल 3p माइनस 50। तो इनको सोल्व करें जरा जल्दी से, बताएं क्या आंसर आया। 96 146 इक्वल 5p, तो p इक्वल क्या आ गया 59.2। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चली कि जब भी कंज्यूमर पे टैक्स लगता है तो कीमत कम हो गई। तो ये p डैश कह दें इसे, ये p बार क्यूब। अब इसे, इस p की वैल्यू को किन दो इक्वेशन में पुट करेंगे भला, इन दो में से किसी एक में। न्यू वाली में से ना जी, इक्वेशन 2 या 3, इन दोनों में से किसी एक में पुट करना है। जो इक्वेशन आपने यहाँ पे रखी हो ना, उनमें से किसी एक में पुट करते हैं, नई में नहीं पुट करते, ये पुरानी इक्वेशन में नहीं पुट करते। तो आप इसे कर दें पुट इट इन इक्वेशन 3, तो आगे क्यू भी निकल आएगा सोल्यूशन पार्ट 3 का। अब इसमें लगा है सिर्फ प्रोड्यूसर पे टैक्स, तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 एज इट रहेगी, क्यू एस पे हमने टैक्स लगाना है। ये देखें जरा ध्यान से क्या करना लगा, क्यू एस 2 रुपए पर यूनिट टैक्स लगा 3p। अब ये p के साथ ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट में रखें p
इसमें माइनस करना है 2। सप्लाई की इक्वेशन में हमेशा जो भी अमाउंट हो वो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगी, प्रोड्यूसर वाली माइनस होगी और कंज्यूमर वाली ब्रैकेट के अंदर प्लस होगी। बस ये फर्क याद रखना है, और कोई इतना फर्क ही नहीं है। तो ये हो गया जी QS 3P माइनस 6 माइनस 50, QS हो गया जी माइनस 56 प्लस 3P। इसे इक्वेशन 4 बोल दें। और एट मार्केट इक्विलिब्रियम QD इक्वल, ये Q डैश कह देते, Q डैश S, इन दोनों को आपने पुट कर लेना है। 100 माइनस 2P इक्वल माइनस 56 प्लस 3P। कर लेंगे, आगे P निकल आएगा। तो ये 156 इक्वल 5P। तो 156 ओवर 5 करें जरा, 31.6। तो इसे आप ये कह दें। यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, कंज्यूमर पे लगता है तो नीचे आ जाती है। आपने इक्वेशन 1 या 4 इन दोनों में से किसी एक में P पुट करना है। चौथा पार्ट, उसमें वो कहता है दोनों पे टैक्स लगा है, तो वो दोनों नई इक्वेशंस QD डैश इक्वल QS डैश, इनको इक्वल इक्वल रख लें। तो ये आपकी 96 माइनस 2P इक्वल माइनस 56 प्लस 3P। तो नया P निकल आएगा, और इसी तरह आगे Q भी निकल आएगा। कर लेंगे आप तो। जी सर इंशाल्लाह। तो टैक्स वाले आपने जितने भी हैं, ये एक्सरसाइज में नहीं, आपको एग्जांपल्स में मिलेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने जितने जितने किए हुए हैं, आपकी अपनी शौक की बात है, जितने मर्जी आप उसमें प्रैक्टिस के लिए किसी में 2 रुपए पर यूनिट टैक्स रख लें, किसी पे 3 रुपए। याद रखें टैक्स दो तरह का होता है, एक परसेंटेज टैक्स है, एक पर यूनिट। परसेंटेज टैक्स वाले भी आपने नहीं करने, सिर्फ फ्लैट रेट या पर यूनिट टैक्स वाले आपने करने हैं, वो इसी मेथड से होंगे। जी जी हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ परसेंटेज टैक्स। कल एक एग्जांपल मैंने करवाई थी जिसपे पर यूनिट टैक्स लगाया था, उसमें क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई की क्या इक्वेशन है वो कोई लिखवा दे आप में से मुझे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब वो आपको कहता है इफ गवर्नमेंट एंड क्यू। अब इसमें परसेंटेज टैक्स आ गया, उसकी स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो ये जरा देख ले क्या करना है उसमें। ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ए पार्ट में वो बोल रहा है कि कंज्यूमर पे टैक्स लगना है, तो डिमांड पे लगेगा या सप्लाई पे? डिमांड पे। जी, इक्वेशन 2 पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा, वो इक्वेशन हो जाएगी चेंज, उसे QD डैश बोल देंगे। 100 माइनस 2P प्लस, अब 2% है, 2% सॉरी 3% है। 3% का मतलब होता है 3 ओवर 100, और इसे 0.003 लिखते हैं। 30% होता तो 0.3 लिखना था, ये 3% है तो 0.003 होता है। कैलकुलेटर से चेक कर लें बेशक। शाबाश, ठीक है। तो 0.03 इंटू P, ये P साथ मल्टीप्लाई लाजमी करना है। इनको अब सिंप्लीफाई कर लें। 100 माइनस 2P माइनस 0.06P, ये 2 को 0.06। हाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। इनको अब कर लें सोल्व। 100 माइनस 2.06P हो गया। अब आगे तो कर लेंगे ना आप, QD डैश इक्वल QS। ये इक्वेशन 1 या 3 इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट करेंगे तो वो Q भी निकल आएगा। पहले आपने दोनों को इक्वल इक्वल करना, P निकल आएगा। आगे कर लेंगे जी सर। स्टेप 2। अब स्टेप 2 में है प्रोड्यूसर पे 3% टैक्स, तो QS पे लगाएंगे। जब टैक्स लगेगा सप्लाई की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, उस चेंज को डिनोट करने के लिए QS की बजाय QS डैश कह देंगे, और 3 इंटू P माइनस 0.03P। सप्लाई वाली इक्वेशन में माइनस करते हैं, रूल वही है फ्लैट रेट टैक्स वाला। डिमांड वाली में प्लस करते हैं, और आगे माइनस 50। इसको सोल्व कर ले जरा। QS डैश 3P माइनस 0.09P माइनस 50, और QS डैश हो गया 2.91P। इक्वेशन 4 आ गई। अब आगे जी। Q इक्वल QS डैश, ये करेंगे तो P निकल आएगा। उसको इक्वेशन 2 या 4 दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट तो मेरा ख्याल समझ आ गया होगा, वो तो कर लेंगे आप। उसमें QD डैश, सर डिमांड और
क्यू डी डैश इक्वल टू क्यू एस डैश वो सॉल्व कर लेंगे। दो नई इक्वेशंस को 3 और 4 को इक्वल इक्वल करके यहाँ से नई वैल्यू पी और क्यू की निकाल लेंगे। तो फ्लैट रेट टैक्स और परसेंटेज टैक्स इन दोनों में फर्क याद रहेगा। जी सर।